नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण की तैयारी जोरों पर है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर कोई इसी जुगत में लगा है कि किस तरह वोट बैंक का बहाव अपनी तरफ किया जाए। इसी कड़ी में पीएम मोदी और सीएम योगी यूपी के बाराबंकी पहुंचे, जहां चुनावी जनसभा में उन्होंने जीत की बिसात बिछाने के लिए ही वोटरों को अपनी तरफ मोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अभी से आश्वस्त है कि जीतेंगे तो आएंगे तो समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए। हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए खराबी खबर आ रही है, इसलिए लगता है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो जनता के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। जी हां, बीजेपी अपने इसी संकल्प को पूरा करने में जी जान से जुटी है। इसके लिए बकायदा आला नेताओं की फौज उतारी गई है, जो बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने का काम कर रहे हैं। मतदाताओं को बता रहे हैं कि उनके लिए मोदी सरकार क्यों जरूरी है। पीएम मोदी और सीएम भी इस चुनावी जंग को धार देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में दोनों आला नेता बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया और उनसे बीजेपी को वोट देने की अपील की। देश के अंदर 4 चरणों के चुनाव अब तक संपन्न हो चुके हैं। 3 चरण बाकी हैं। पूरे देश के अंदर पहली बार हो रहा है जब जनता जनार्दन ने उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर पहले से इस बात के लिए आश्वस्त है कि जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो परिणाम के फलस्वरूप अभी से आश्वस्त है कि जीतेंगे तो आएंगे तो। सीएम योगी ने जहां जनता से बीजेपी के लिए वोट मांगा, तो वहीं उन्हें यह भी बताया कि आखिर उनका वोट किस लिए है और उनके एक वोट से किस तरह भारत की तस्वीर बदलेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना की विजय का यह एक नया उद्घोष भी है। और इसीलिए आज जब इस अवध प्रांत की देवादिदेव महादेव की पावन भूमि बाराबंकी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है, बहनों और भाइयों, यह एक अवसर है जब बाराबंकी को और मोहनलालगंज को और उत्तर प्रदेश को चूकना नहीं है, बल्कि एक आश्वस्ति का भाव कि पूरे देश के अंदर जो स्वर है, पूरे देश के अंदर की आम जन की जो घोषणा है, आम जन ने जो आपकी विजय श्री के इस उद्घोषणा के साथ अपने आप को जोड़ा है, उसके साथ बाराबंकी और मोहनलालगंज समेत उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 80 कमल खिला करके प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को हमें साकार करने में अपना योगदान देना है। सीएम योगी के बाद पीएम मोदी ने मंच संभाला और फिर विपक्ष पर एक के बाद एक जमकर प्रहार किया। जनता को बता दिया कि कैसे चुनाव के बढ़ते चरण में विपक्ष ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ये इंडी वाले ताश के पत्तों की तरह बिखरना शुरू हो गए हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके। कांग्रेस के राहुल गांधी को पीएम पद का दावेदार बताने पर उन्होंने राहुल और अखिलेश दोनों पर जमकर चुटकी दी। इनके सपनों की इंतहा देखिए। कांग्रेस के एक नेता ने कह दिया कि रायबरेली के लोग प्रधानमंत्री चुनेंगे। ये सुनते ही समाजवादी शहजादे का दिल ही टूट गया। बस आंसू नहीं निकले, लेकिन दिल के सारे अरमा बह गए।
एक तरफ जहां बीजेपी अपनी जीत के लिए बिसात बिछा रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा ये दावा कर रही है कि हर तरफ से बीजेपी के लिए बुरी खबर ही आने वाली है और 4 जून को जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जो इंडिया गठबंधन के जितने भी साथी हैं, सब अपने अपने प्रदेशों से, अपनी अपनी जगहों से भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर लेके आ रहे हैं। तो कर्नाटक से या साउथ के राज्य हों या उत्तर भारत के राज्य हों, हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए खराबी खबर आ रही है। इसलिए लगता है कि 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो जनता के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव में इस बार किसकी पताका फहराएगी ये तो आने वाले 4 जून को पता ही चल जाएगा। लेकिन इस बार जिस तरह विपक्ष जीत का दम भर रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि इस बार इंडी गठबंधन जरूर कुछ खेला करने वाला है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि विपक्ष का ये दावा पिछले चुनाव की तरह धाराशायी हो जाता है या फिर इस बार उसका दावा सफल हो पाता है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।